जागरूकता अभियान के तहत ये जो बैलगाड़ी है वो गांव दर गांव जाकर के मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रही है। साथियों, आज जो हमारे रोजमर्रा के सवाल हैं, रोजमर्रा की जो चर्चाएं हैं, व्यापारी वर्ग की जो समस्याएं हैं, दुकानदार वर्ग की, छोटे दुकानदार वर्ग की जो समस्याएं हैं, मजदूर की जो समस्याएं हैं, किसान की जो समस्याएं हैं, युवाओं के शिक्षा की जो समस्याएं हैं, रोजगार की जो समस्याएं हैं, ये जो हमारी रोजमर्रा की समस्या है उनके ऊपर हमें 5 साल लगातार हम विचार करते हैं। उनके ऊपर जहाँ भी हम चर्चाएं होती है, हम बैठते हैं तो वहाँ चर्चाएं करते हैं कि हमारी ये मेन समस्या है और इसका समाधान कैसे हो और कौन करे। आज वो वक्त आ गया है समस्या के समाधान का, लेकिन साथियों बड़े दुख और शर्म की बात यह है कि हमारे अंदर युवा जो साथी हैं वो सारे छात्र हैं, सारे शिक्षित हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है और उनकी समस्याओं के समाधान की बात आती है तो हम अपने मुद्दे पर इन पार्टियों के पीछे लग जाते हैं, इनकी चापलूसी करने लग जाते हैं। साथियों, हमारे लगातार जो संघर्ष है वो चलते रहते हैं। उसी संदर्भ में अब आवश्यकता हुई, हमें ऐसा लगा कि हमें हमारे जो गांव के मुद्दे हैं, जो व्यापारी के मुद्दे हैं, वो छोटे दुकानदार की आने वाली समस्या है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, अडानी अंबानी के जो मॉल बन रहे हैं, वो हमारा जो व्यापार है वो खा जाएंगे। तो छोटे रेडियर मजदूर जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, साथियों ये मॉल वाले, ये बड़े बड़े औद्योगिक घराने से बाजार में उतरेंगे तो हम आप टिक नहीं पाओगे। तो इनसे बचने का एक ही मात्र इलाज है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनसे सवाल करना सीखो, उनके सामने बोलना सीखो, आपके जो रोजमर्रा के सवाल हैं उनके सामने रखना सीखो, मतदाता की भी सुनो, क्योंकि ये राजनीतिक घराने हैं, ये एकाधिकार इन्होंने गद्दी पे कर लिया और ये 5 साल में एक बार चुनाव के टाइम हमारे पास आते हैं और अपनी इधर उधर की कह के एक दूसरे की कटाक्ष करके वोट ले जाते हैं, हमारी नहीं सुनते तब भी। तो जब इस इलेक्शन के समय में हमारी नहीं सुनेंगे तो उसके बाद आप उम्मीद करो 5 साल तक हमारी कौन सुनेगा। तो अभी मैं इस के माध्यम से आप सभी से अपील करूंगा कि आप जागरूक मतदाता बनिए, गूंगे वोटर मत बनिए। जो पार्टियों को आवश्यकता है गूंगे वोटर की, वो गूंगे वोटर मत बनिए। जागरूकता के हिसाब से आपके मुद्दे रखने वाला, आपके काम करने वाला जनप्रतिनिधि जागरूक साथी को चुनिए। अगर इनमें कोई पार्टियों में जागरूक साथी नहीं है तो आपको नोटों का बटन भी एक ऑप्शन है, आप नोटों भी दबा सकते हैं। साथियों, इनका एक ही पर्पज है, आज की जो राजनीति है सभी पार्टियों का फिक्सिंग चल रहा है, सभी एक साथ चुनाव लड़ रही है मिलके भी अब की बार तो शाम से उसको मारना है, सिरसा से उसको मारना है, फलाने से उसको मारना है। समस्या हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमारी समस्या सुनाने के लिए हमने ये जागरूक यात्रा जो शुरू की है, इसका पर्पज यही है। साथियों, मैं रास्ते में आ रहा था, एक बुजुर्ग महिला बैठी थी दरवाजे में और एक बूढ़ा आदमी चारपाई से खाना खा रहा था। जब मैंने उन दोनों को देखा तो वो लगभग 90 साल की उम्र के थे और 90 साल की उम्र में उनका फ्रेम देखा तो मेरा बड़ा चुंबा हुआ। मैंने उनको प्रणाम किया और बात जानने की कोशिश की। मैंने उस दादी से पूछा, दादी आप 90 साल के हो गए और आपकी इतनी उम्र के बावजूद इतना प्रेम है। और दादी बोले, बेटा फजियारो फटकन है, प्रेम प्रेम वाली कोई बात को नहीं, वो तो प्रेम नहीं तो थे दादन दिमाग लाग गया और ऊपर खड़े हो
बोले और तने बता दियो नहीं फंसी और पटकने मत क्यों करे बोले क्यों कर कहेंगे दांता की जोड़ी एक है और तेरे दादो जीव ले गोदी मर जानो चित्तरा से गिट ले दूध में रोटी खाऊंगी यार दांत मैंने मिल जाएगा मैं यार दांत तू खाऊंगी तो सारी पार्टियां एक दूसरे के दांत ने डिके अगला खानो खा गए और दांत बारी बात जोड़ी है मानने देते तो मैं जिम लिया तो साथियों दादा मैं ना बोलता हुआ इतना ही कहूंगा कि अपने मत का प्रयोग करते समय आप शिक्षित हो आप जागरूक हो लेकिन गूंगे मत बढ़ जाना अपने मत का अधिकार करते समय ये जरूर सोचना कि 5 साल में जो प्रतिनिधि हमारे बीच में आकर के हमें वोट का अपील कर रहे हैं वो उन्होंने हमारा साथ दिया या नहीं दिया और नहीं दिया तो आगे देंगे या नहीं देंगे। जय जवान जय किसान जय व्यापारी जय मजदूर।